अब हमको सीखना है कि भाई ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं चारों के चारों, पहला था आपका पोजिशनल, दूसरा था आपका स्विंग, तीसरा है आपका इंट्राडे, एंड लास्ट है आपका स्कैल्पिंग। ये सभी चीज करने के लिए आपको क्या लगेगा? टेक्निकल एनालिसिस की स्किल लगेगी, ठीक है। और वो स्किल कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है, वो चीज मैंने आपको बताना है, ठीक है। कल मैंने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था क्या guys? यस सर। ठीक है। हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी देख लिया था। हमने ये भी देखा था कि ट्रेडिंग व्यू पे जाकर हमको कोई अगर एनालिसिस करना है कोई स्टॉक का, तो हम लोग स्टडी करके बता सकते हैं कि इस स्टॉक में हमको पर्टिकुलरली क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। यहां तक हम लोगों ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में सीखा था, ठीक है। अब आज सवाल उठता है कि भाई हम लोग जानते तो हैं टाटा मोटर्स का ट्रेंड अप है, मुझे उसमें खरीदना चाहिए, बट सवाल उठता है खरीदेंगे कहाँ? कहीं भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि कहीं भी खरीद लिया आपको लॉस हो सकता है। तो उसको खरीदने के लिए अपने को सीखना है सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। कल मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों को ऐसी चार चीजें सीखनी है। सबसे पहला कंसेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा कंसेप्ट है आपका ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, तीसरा कंसेप्ट है आपका प्राइस एक्शन, एंड फोर्थ कंसेप्ट है आपका डिमांड और सप्लाई यानी कि इंस्टीट्यूशन। ये सभी चीजें अपने को सीखनी है। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या होता है, कैसे बनता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, हम उसको क्यों ट्रेड करते हैं, वहां पर ही आने के बाद प्राइस क्यों ऊपर जाता है, सभी के सभी चीजें मैं क्या करूंगा आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और हम लोग हमारा जो है लेक्चर शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला एस्पेक्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। नॉर्मली अगर हम लोग पूछा जाए सपोर्ट मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि मेरे पास ना एक, समझ लेते हैं ये मेरे पास एक लकड़ी की प्लेट है, दूसरी बात मुझे यहाँ पर एक लकड़ी का दूसरा भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऐसे दो लकड़ी के मेरे भाग हैं, एक ये है और एक ये बी है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ अटैच्ड है, ये नीचे की तरफ अटैच्ड है। सीन क्या होता है, इसके अंदर मैंने एक बॉल ली, इसके अंदर एक बॉल लिया, और बॉल को मैंने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया, ठीक है। मैंने कहा फेंका, अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ फेंका तो ये टकरा कर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, ऐसे ही कर करके ये ऊपर जाकर फिर एक वक्त में कहाँ चला जाएगा, नीचे चलेगा, ठीक है। अब ये जो बॉल है, इसका जो इनिशियल डायरेक्शन था कौन सी साइड था, अप साइड, क्योंकि इसका जो सिस्टम है मैंने कौन सी साइड बनाकर भेजा कि इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको रोका किसने ऊपर जाने से, ए वाले ने। तो ए क्या काम कर रहा है बॉल के लिए, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जो चीज ऊपर जाने से रोक रही है बॉल को, उसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और जो चीज फिर से बॉल को उसी डायरेक्शन में ढकेल रही है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का समझ में आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, आप समझ लीजिए क्या करना चाहते हैं, आप मौसम पुल की तरफ जाना चाहते हैं, बट समझ लीजिए आपको बीच में ट्रैफिक लग गया है, तो वो ट्रैफिक आपका एक रेजिस्टेंस है जो आपको आगे नहीं जाने देगा, ठीक है। वैसे ही समझ लेते हैं, एक आधा आप नहीं, ये वाला एग्जांपल गलत है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं आप एक रूम में बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में बैठे हैं, यहाँ पर एक बंदा है, आप अगर यहाँ पे उछलेंगे या बॉल उछालेंगे तो बॉल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बॉल ऊपर जा सकता है, फिर से टकरा के कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, बट नीचे के आने के बाद कहाँ चला जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं जो उसको इनिशियल डायरेक्शन दे रहा हूं, अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है
तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, बट उसको कोई रोक रहा है तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो रेजिस्ट कर रहा है, भैया तू ऊपर मत जा, यहाँ से नीचे जा। और नीचे वाला बंदा क्या बोल रहा है, तू नीचे मत आ, तू ऊपर जा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ये मीनिंग होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बट यहां पर तो समझ लीजिए, यहां पर मेरे पास वुडन ब्लॉक्स है, मेरे पास वुडन ब्लॉक्स है, यहाँ पर मेरे पास फ्लोर है, सॉरी सीलिंग है, फिर मेरे पास नीचे फ्लोर है, ये सब चीजें हैं बॉल को ऊपर नीचे करने के लिए। बट शेयर बाजार में कौन वुडन फ्लोर बांध रहा है, कौन यहाँ पे फ्लोर्स और सीलिंग बांध रहा है? शेयर बाजार में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शेयर बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है वो समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। एक चीज आपको तो पता होगी, एक चीज आपको यहाँ पे पता है, क्या पता है, कि प्राइस ऊपर कब जाता है। ये जितना भी गेम है, प्राइस ऊपर नीचे जो होता है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए कि मेरे यहाँ पे सब्जी मंडी में अक्षय तृतीया का आज त्योहार है, और सब्जी मंडी में एक ही बंदा सुबह 6 बजे आम बेचने के लिए आया है, ठीक है, हाफूस आम बेचने के लिए आया है। आम तो बहुत मिलते हैं बट मुझे हाफूस ही चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हाफूस चाहिए, ठीक है। सीन क्या होता है, 6 बजे वो बंदा लेकर आ जाता है, बट 6 बजे खरीदने वाले 100 लोग और बेचने वाला सिर्फ एक। मतलब क्या है, यहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो ऐसे टाइम पे प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्यों ऐसा बढ़ता है, उसके पीछे लॉजिक समझ। एक बंदा बोला मैं 100 रुपए किलो लेने के लिए तैयार हूँ, दूसरा बंदा बोला मैं 110 रुपए के लिए, कोई बोल रहा है मैं 140 रुपए के लिए, कोई बोल रहा है मैं 150 रुपए के लिए। डिमांड बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई, 200 रुपए किलो पे उस बंदे ने आम बेचा, बराबर ना। 100 रुपए का आम कितने रुपए में बेचा गया, 200 रुपए में बेचा गया। मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ने लग जाती है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर अगर देखा जाए सप्लाई का बात, यहाँ पर सप्लाई कम था और डिमांड ज्यादा था, इसलिए प्राइस बढ़ रहा था। अब क्या हो गया, थोड़ा और समय हो गया, 9-10 बज गए। अब बेचने वाले समझ लेते हैं 100 लोग हैं और खरीदने वाले 10 लोग। अब क्या हो गया, सेल करने वाले ज्यादा हैं और बाय करने वाले कम है। यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज हो गया और डिमांड डिक्रीज हो गया। मतलब लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, अब लोग खरीद के चले गए, ठीक है। अब क्या हो गया, जब लोग खरीद के चले गए तो ये 10 लोग क्या है, इनके पास अलग अलग ऑप्शन है, ये अलग अलग भाव रख सकते हैं ये 100 वालों के पास, कि भाई नहीं, मैं 80 रुपए में ही खरीदने को तैयार हूं, नहीं सॉरी, हाँ चलो समझ, 80 रुपए में ही खरीदने के लिए तैयार हूं। कोई बोल रहा है मैं 70 में ही खरीदूंगा, कोई बोल रहा है मैं 50 में ही खरीदूंगा, क्योंकि क्या है, उसके पास कई ऑप्शन है खरीदने के। एक ठेले वाले ने नहीं दिया तो दूसरे ठेले वाले के पास चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपए की चीज कितने में बिक रही है, 100 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। तो एक सिंपल सा दिमाग में रखना है कि आज तक जितनी भी चीजें होते रहेंगे, आपके आसपास जितनी भी चीजें बढ़ती है, किसी का दाम बढ़ रहा है या किसी का दाम घट रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट है, यही बिल्कुल शेयर बाजार में भी इस्तेमाल होता है। कैसे, समझ लीजिए टाटा मोटर्स की फिर से बात करें, मैं नाम वही ले रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे कौन सा शेयर है। टाटा मोटर्स की बात करो, टाटा मोटर्स में क्या होता है, खरीदने वाले 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और बेचने वाले सिर्फ 10,000 लोग हैं। क्या होगा, टाटा मोटर्स का प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग टाटा मोटर्स के लिए अलग अलग भाव देने के लिए तैयार है। कोई बोल रहा है भैया मैं 1000 में खरीदने को तैयार हूँ, कोई बोल रहा है मैं 1100 में खरीदने को तैयार हूँ, कोई बोल रहा है 1200 में भी खरीदने को तैयार हूँ। इसीलिए क्या करता है, प्राइस जो है हाइयर हाइज लगाते चले जाता है। अब तो आपको दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि ये हाइयर हाइज क्यों बनाता है। इसीलिए बनाता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग 1200 में भी खरीदने को तैयार है, 1300 पहुंच गया, 1300 में भी खरीदने को तैयार है, फिर से 1400 का भाव आया, लोग 1400 में भी खरीदने को तैयार है। मतलब क्या है, ये लगातार हाइयर हाइस बनाते जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बायर्स लगातार क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लगातार बायर्स क्या कर रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, टाटा मोटर्स में इंटरेस्टेड है, लोग बायर बायर बने हुए हैं इसके अंदर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम भी इसके अंदर बायर ही बन जाते हैं। ट्रेंड देख लेते हैं और ट्रेंड देखकर हमें पता चल जाता है कि हमको इसके अंदर बाय करना है। बट सवाल ये उठता है कहाँ बाय करना है, ठीक है, आगे चल के समझाता हूँ, पहले और डिमांड और सप्लाई की बात चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे ही समझ लीजिए एक वक्त आता है, अब टाटा मोटर्स में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो 1000 रुपए से ना 4000 रुपए तक आ चुके हैं। अब लोग 4000 रुपए में खरीदना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है, अब यहाँ पे मजा नहीं है। अब लोग बेचना पसंद कर रहे हैं, 4000 पे बेच दे रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यार चलो 3500 का भाव मिल रहा है, इस पे तो भी बेच देते हैं, फिर 3500 से और नीचे चला गया, 3000 पे आ गया, फिर 3000 से थोड़ा सा और ऊपर गया,
3200 पे चला गया, लोगों ने फिर से 3200 पे बेच दिया, 2800 पे आ गया, फिर और ऊपर चला गया, 3000 तक गया, फिर से यहाँ पे 3000 से बेच दिया, 2700 पे गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करने लग गया, प्राइस जो है लोअर हाइज लगाने लग गया, लोअर हाइज लगाने लग गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब लोग सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, लोग बाय करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यही कारण है कि जब ट्रेंड डाउन होता है तो लगातार नीचे की तरफ ही जाता रहता है। बट सवाल उठता है कि हम लोगों को सेल कहाँ करना है? अगर प्राइस गिरते जा रही है, 4000 रुपए की चीज गिर के हमको 2000 रुपए में मिल रही है, तो अपने को ऑलरेडी 50% डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, तो इसको खरीदना कहाँ है? इसको भी खरीदने के लिए यूज क्या करेंगे हम लोग? ये जितने भी कंसेप्ट है, ये जितना भी खरीदने का और बेचने का आप डिसीजन लेंगे, किसके बेसिस पे लेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे लेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता चल गया, बट शेयर बाजार में कोई वुडन प्लैंक्स नहीं लगा रहा है कि प्राइस यहाँ पे आएगी, यहीं से ऊपर चली जाएगी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारे शेयर बाजार में क्रिएट होता है, वो बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर से क्रिएट होता है, बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर से क्रिएट होता है। मार्केट में क्या होता है? लोग बाय करते हैं और सेल करते हैं। ये बाय ऑर्डर यानी कि खरीदने की चाहत, सेल ऑर्डर यानी कि बेचने की चाहत। तो यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ये क्रिएट होता है बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स की वजह से। कैसे? पहले एग्जांपल लेंगे अप ट्रेंड का, ठीक है? उसके अंदर सपोर्ट ऊपर कैसे ड्रॉ करना है बताओ। पहले लेंगे अप ट्रेंड का। मान लेते हैं कोई एक एक्सवाइजेड स्टॉक, ठीक है? 100 रुपए से लोगों ने खरीदना चालू, 100 रुपए से खरीदना चालू किया, प्राइस क्या किया? ऊपर गया, प्राइस गया 110 पे, फिर से बीच में थोड़ा सा ड्रॉप आता है, लोग उसको अभी भी खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर 105 पे आता है, फिर से 105 से और ऊपर चला जाता है, अब इस बार गया 115, ठीक है? 115 फिर से प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद क्या करता है? नीचे आने के बाद फिर से 105 के लेवल पे आता है, फिर से 105 पे लोगों ने क्या किया? खरीदना पसंद किया और प्राइस ऊपर चला, ठीक है? अब ये जो हो रहा है, ये लगातार हाइयर हाइज बनाते चला जाएगा। बट हमें खरीदना कहाँ है? हमें खरीदना है सपोर्ट पे। हमें कहाँ खरीदना है? सपोर्ट पे। मतलब अप ट्रेंडेड अगर स्टॉक है और उसमें हमें खरीदना है, यानी कि बाय करना है, तो हम लोगों को कहाँ बाय करना है? सपोर्ट पे। बट ये सपोर्ट होता कहाँ है और सपोर्ट बनता कहाँ है? मैंने चार्ट तो देख लिया, बट चार्ट में सपोर्ट ढूंढे कहाँ से? चार्ट में सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऐसा चार्ट ड्रॉ कर दिया, एक ऐसा चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आपका ट्रेंड कौन सी साइड है? यहाँ पर ट्रेंड जो है बाय साइड है। मतलब मुझे इसमें क्या करना है? बाय करना है। और बाय करने के लिए मैंने क्या कहा? आपको सपोर्ट पे बाय करना। अब जब सपोर्ट पे अगर बाय करना है, तो सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, सपोर्ट लेवल्स बनानी पड़ेगी। सपोर्ट है कहाँ पे? सपोर्ट वहां पे बनता है जहां पे ऑर्डर्स लगाई जाती है। अब देखिए ऑर्डर्स लगाई कहाँ जाती है? जहां से प्राइस ऊपर या नीचे होता है, वहीं पे ऑर्डर्स लगाई जाती है। अगर आपको क्या करना है? हमेशा चार्ट को राइट से लेफ्ट स्टडी करना है। क्या करना है? राइट से लेफ्ट। मतलब मैं यहां से स्टडी करना चालू करूंगा जैसा प्राइस ऊपर नीचे हुआ है। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर, अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर क्या हुआ है? यहां पर देखिए, यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं। एक सेकंड, यहां पर कौन बैठा हुआ है? सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? मतलब क्या है? प्राइस अगर यहां से नीचे गिरी है, इसका मतलब यहां पे सेलर इंटरेस्टेड है सेल करने में। और यहां पर नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो यहां पर, अरे ये तो रंग बिरंगी बन गया। यहां पर देखते हैं, प्राइस जो है यहां से ऊपर गया था, मतलब इस एरिया पे लोग बाय करने में इंटरेस्टेड थे। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बायर ने खरीदा है। यहां से प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि बायर यहां पे इंटरेस्टेड था, इसकी वजह से प्राइस जो है वहां से ऊपर गया। तो वही सीन है कि ये जो बायर का लेवल है, ये इसी लेवल को क्या कहा जाता है? सपोर्ट कहा जाता है। इसी लेवल को क्या कहा जाता है? सपोर्ट कहा जाता है। क्यों सपोर्ट कहा जाता है? उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इसलिए इसे सपोर्ट कहा जाता है क्योंकि वहां पे दो कारण है। एक तो है उसका बायर्स का जो है वहां पे इंटरेस्ट, उस बंदे ने कुछ तो भी सोच समझ के वहां पे पैसा लगा। उस जो पर्टिकुलर बंदा होगा, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होगा, उसको सोच समझ के उसने क्या किया है? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 200 का भाव, 200 रुपए पे खरीदा होगा। पहले कितना भाव चल रहा था? 180, ठीक है? कुछ सोच समझ के उसने क्या किया? 200 रुपए पे खरीदा, बराबर ना? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? वो सपोर्ट क्यों बन सकता है? क्योंकि उसका वहां पे इंटरेस्ट है। वापिस आने के बाद फिर से क्या हो सकता है? वो बंदा वहां से खरीद सकता है, बराबर ना? खरीद सकता है, खरीदेगा ही कोई गारंटी नहीं है, खरीद सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? यहां पर ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाती है।
अब ये ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाती है, ये क्या कंसेप्ट है? देखिए नीचे लेकर चलता हूं आपको। प्राइस जो है 100 से ऊपर गया, ठीक है, समझ लेते हैं 100 रुपए से ऊपर गया, ऐसे तो वह नहीं होगा। यहाँ पर 100 रुपए पे किसी बंदे ने बाय ऑर्डर्स लगाए, यहाँ पर किसी ने बाय ऑर्डर्स लगाई है, ठीक है। अब बाय ऑर्डर्स यानी क्या? उसको टाटा मोटर्स खरीदने में इंटरेस्ट था, उसने क्या किया, 1,000 करोड़ के ऑर्डर्स लगाए। छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को भगाने के लिए बड़ा बड़ा ऑर्डर लगाया जाता है, ठीक है। तो 1,000 करोड़ का यहाँ पर क्या किया गया, ऑर्डर लगाया। किस बंदे लगाया? कोई भी एक्सवाइजेड बंदा हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। उसने टाटा मोटर्स में इंटरेस्ट दिखाया, कौन से लेवल पे? 100 रुपए पे, ठीक है। उसने 1,000 करोड़ के ऑर्डर। अब प्राइस क्या किया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। प्राइस यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब नीचे आने लगा, प्राइस जो है नीचे आने लग गया। प्राइस अब नीचे की तरफ आ रहा। अब चांसेस क्या है, प्राइस कहां से रिवर्स हो सकते हैं? अब प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस वही एरिया है जहां पे पिछली बार बायर्स ने खरीदा था, जहां पर पिछली बार बायर्स ने खरीदा था। कहां पे खरीदा था? 100 रुपए पे खरीदा था। क्यों? पहली बात, उसका ऑर्डर वहां पे पेंडिंग हो सकता है। ऑर्डर पेंडिंग हो सकता है, इसका मतलब क्या है? 1,000 करोड़ ऑर्डर्स लगाए गए। क्या लगता है सबके सब ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सामने सेलर ही अवेलेबल नहीं था। कैसे समझ में आया सेलर अवेलेबल नहीं था? एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको ये कंसेप्ट बहुत दिमाग से समझना है, ठीक है। मैं एक रिफर्बिश्ड गाड़ी, सॉरी, रिफर्बिश्ड फोन का बिजनेस करता हूं, ठीक है। रिफर्बिश्ड फोन्स का बिजनेस करता हूं, यानी कि सेकंड हैंड फोन्स का बिजनेस करता हूं। मैंने डिसाइड किया मुझे आज क्या करना है, मालेगांव से 1,000 सेकंड हैंड फोन खरीद के लाना, ठीक है। और मैं मार्केट में सुबह निकल गया खरीदने, ठीक है। अब खरीदना मैंने चालू किया। किसी ने 40,000 में मेरे को आईफोन बेचा, किसी ने 50,000 में बेचा, और किसी ने 55,000 में भी बेचा, ठीक है। मैं इनको रिपेयर करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, फिर इनको क्या करूंगा, 10-10, 20-20 हजार रुपए ऊपर लगा के बेचूंगा, ये मेरा काम है। बट सीन क्या हुआ, लोगों ने खरीदना कहां से चालू किया? 40,000 से, सॉरी, मैंने खरीदना कहां से चालू किया? 40,000 से। और कहां तक खरीदा? 55,000 तक। मैंने कहां तक खरीदा? 55,000 तक। इसका मतलब क्या है, मेरा इंटरेस्ट खरीदने में कहा है 40,000 से लेकर 55,000 तक। ये जो 15,000 रुपए का डिफरेंस है, ये 15,000 रुपए का डिफरेंस है, ये कैसे बन गया? ये इसलिए बन गया क्योंकि यहां पर अगर बीच में कोई बंदा आता भी है, जैसे कि समझ लीजिए कोई बोलता है मैं 45,000 में बेचने के लिए तैयार हूं, तो मैं क्या कर लूंगा? ले लूंगा। मैं क्या कर लूंगा? ले लूंगा। ये मेरा क्या हो गया? बाइंग इंटरेस्ट जोन। एक सेकंड ना, ये क्या हो गया? मेरा बाइंग इंटरेस्ट जोन हो गया। मतलब मैं 40,000 से लेकर 55,000 की मेरी रेंज बन चुकी है। आप अगर इसके अंदर एक भी आईफोन बेचना चाहते हैं तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। ये मैंने खरीदा क्या? पूरा दिन लगा। बट मुझे जो आईफोन मिले, पूरे के पूरे 1,000 आईफोन नहीं मिले। क्यों? मेरी डिमांड इतनी ही रेंज तक थी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई 65 में बेचना चाहता है, कोई 80 में बेचना चाहता है, और कोई 90 में बेचना चाहता है, बट वो मैं उस लेवल पे खरीदना नहीं चाहता हूं। तो क्या हो गया, मेरी ऑर्डर्स यहाँ पे पेंडिंग, मेरी ऑर्डर्स यहाँ पे क्या हो गई? पेंडिंग हो गई। तो ये जो ऑर्डर्स मेरी पेंडिंग हो गई, बोले तो क्या, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं मेरी 50% ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई। जैसे कि 500 मोबाइल मेरे को आज मिल गए, बट 500 मोबाइल का जो ऑर्डर है वो अभी भी क्या है? पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे मिला ही नहीं। तो ये 500 जो मोबाइल्स है, ये मैं उन्हीं रेंज में खरीदूंगा। बाद में पता चले मैं जाकर ऊपर खरीदूंगा, वो बिल्कुल होगा नहीं। मैं 500 के रेंज में ही खरीदना पसंद करूंगा, ठीक है। तो सीन क्या होता है, बिल्कुल शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है। जिस बंदे ने 100 के हिसाब से खरीदा है, और 100 पे खरीद खरीद के उसने 1,000 करोड़ का ऑर्डर लगाया, अब 100 पे बेचने वाले कितने लोग थे? समझ लेते हैं 50% लोग। 100 पे बेचने वाले 50% लोग थे, और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। बट यहां पर 500 करोड़ की ऑर्डर पेंडिंग रह गई है। कौन सी लेवल पे? ये 100 रुपए पे। तो कभी इन केस प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है, इन केस प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है, ऊपर से सेलर क्या करता है? बेचता है, और फिर से प्राइस जो है नीचे की तरफ आता है। नीचे की तरफ आने के बाद कहां से रिवर्स होने के चांसेस है? मोस्ट प्रोबेबली वो 100 रुपए के लेवल से फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो 100 रुपए का एरिया है, ये एज अ सपोर्ट काम किया, एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। क्यों काम कर रहा है? दो कारण है, एक वहां पे ऑर्डर पेंडिंग हो सकती है, दूसरा उसका इंटरेस्ट हो सकता है। मान लेते हैं कि उस बंदे के पूरे पूरे 1,000 करोड़ के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए थे, बट फिर भी उसको पता है कि 100 रुपया एक अच्छी वैल्यूएशन है, 100 रुपया टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी वैल्यूएशन है। वो फिर से क्या कर सकता है, यहाँ पे फिर से री ऑर्डर लगा सकता है। फिर से उसको पसंद आ रहा है टाटा मोटर्स उस लेवल पे, तो उसने क्या किया, फिर से 500 करोड़ के ऑर्डर लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इन केस अभी समझ लीजिए फिर से, और डिटेल में जाते हैं।
प्राइस जो है हाइयर हाइज लगाता है। कैसे लगाता है? प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद कहां से रिवर्स होने के चांसेस है? हम लोगों ने यहाँ पर पता है कि यहाँ पर बायर ने पिछली बार खरीदा था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी मूवमेंट आई थी, बराबर ना? तो इतनी बड़ी मूवमेंट आने का कारण क्या है? यहाँ पर कोई तो भी बंदा इंटरेस्टेड था, जिसने खरीदा, जिसने खरीदा। हाँ मम्मी, आधा घंटा, आधा पौना घंटा लगेगा। मैं क्लास ले रहा हूँ बोले। ठीक। चलिए, यहाँ पे कोई तो भी इंटरेस्टेड बंदा था, तो मुझे पता है कोई तो भी बंदा, अगर बड़ा बंदा यहाँ पे खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मैं क्यों ना खरीदूं? तो यहाँ पे जब आएगा तो मैं भी यहाँ पर क्या करूंगा? बाय करना पसंद करूंगा। मतलब अभी तक सवाल क्या था? खरीदना कहाँ है? तो अपने को उसका जवाब क्या मिला? अपने को सपोर्ट पे खरीदना है। कहाँ पे खरीदना है? सपोर्ट जोन्स पे, सॉरी सपोर्ट एरियाज पे खरीदना है। जहां पे प्रीवियस बायर्स ने खरीदा था, हम भी वहीं पे खरीदेंगे। वहां से उसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? 80%। कितने परसेंट चांसेस है? 80%, बराबर ना? और ये 80% एक्यूरेसी अपनी आती ही है। अगर आप 10 बार सपोर्ट पे ट्रेड मारोगे तो 8 बार प्राइस वहीं से ऊपर जाएगा, 2 बार गलत भी हो सकता है। पर जब 2 बार गलत होता है तो वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ये स्टॉप लॉस वगैरह क्या होता है अपन आगे के लेक्चर में सीखेंगे, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये एरिया मैंने ऐसे सपोर्ट मार्क कर लिया फिर से। और एक बार प्राइस जो है हाइयर हाइज लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ? आप सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, कौन सा सपोर्ट रहेगा? ये एक सपोर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला हो जाएगा। मतलब ये सपोर्ट 1 हो गया और ये सपोर्ट 2 हो गया। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ 2 सपोर्ट मार्क करते हैं। क्यों मार्क करते हैं? कि अगर बाई चांस ये क्रैक भी कर गया तो नीचे वाले सपोर्ट से फिर से प्राइस क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं? 2 सपोर्ट मार्क करते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है सपोर्ट बनने का? कि वहां पे कोई तो भी बंदे ने बाय किया था तो वहां पे फिर से बाय कर सकता है, तो हम भी क्या करेंगे? वहां पर बाय कर लेंगे। बट बाय करने के तरीके, बाय करने का कंफर्मेशन, वहां पर बायर खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, ये सब आगे के कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने मैंने ऐसा लाइन चार्ट रख दिया, ठीक है, समझ लेते हैं ये मैंने ऐसा लाइन चार्ट आपके सामने रख दिया, तो आपको क्या करना है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अभी रेजिस्टेंस के बारे में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से सेलर सेल करने में इंटरेस्टेड था। तो सेलर कहां पे इंटरेस्ट दिखाई देता है? सेलर्स का वहां पे इंटरेस्ट दिखाई देता है जहां से प्राइस गिरा है, यानी कि ये एरिया क्या है? सेलर का एरिया है। यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है, सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? जिन बंदों ने 80 रुपए पे खरीदा है, उनको यहाँ पर लग रहा है 120 रुपया पहुंच चुका है, बेचना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये धीरे धीरे होती रहती है, इसलिए प्राइस क्या कर देता है? छोटा छोटा पुल बैक नीचे की तरफ लेता रहता है। अब समझ लीजिए सेलर ने वहां से सेल करना चालू कर दिया और आपको मालूम है इसका ट्रेंड अप साइड है, तो आपको इसमें क्या करना है? इसमें आपको बाय करना है। बट बाय करने के लिए क्या पता होना चाहिए? आपको सपोर्ट पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करने के बाद हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे बायर ने कहा खरीदा था? बायर ने खरीदा था इस लेवल पे, तो मैं यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लूंगा। ये लाइन मेरी मार्क रहेगी और ये लाइन पे जब आएगा तो हमको यहाँ पर क्या करना रहेगा? हम भी बाय करेंगे। बट बाय करना ही है, ये आगे का चीज, बट बाय कहाँ करना रहेगा? हमको सपोर्ट पे करना रहेगा। बताइए गाइस, आपको सपोर्ट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, जिनको जिनको समझ में आ रहा है, एक बार से अपडेट कर दीजिए समझ में आया या नहीं समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया। जी, ताहिर भाई जवाब दे रहे हैं, बाकी सब लोग सिर्फ देख रहे हो। ठीक है, चलो देखो। यहाँ पर क्या होता है? हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया, ठीक है। वैसे ही समझ लीजिए आपने यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे आपने खरीद लिया, 1000 के भाव से आपने खरीदा, ठीक है। अब प्राइस पहुंच रहा है धीरे धीरे सेलर के लिए। अब यहाँ पर देखिए गेम थोड़ा सा अलग है। जब सेलर के लेवल पे पहुंच रहा है तो सेलर ने क्या किया है? सेलर ने भी यहाँ पे थोड़े बहुत ऑर्डर्स लगाई होंगी फॉर श्योर, बराबर ना? सेलर ने समझ लेते हैं यहाँ पर 500 करोड़ की ऑर्डर लगाई थी, ठीक है, सेल करने की, क्योंकि उसको प्रॉफिट बुक करना है। 500 करोड़ का नीचे खरीदा रहा होगा, वो 500 करोड़ यहाँ पर बेच रहा है। बट सीन क्या हो गया? यहाँ पर उसके भी ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट होते नहीं। क्यों? ये जो प्राइस ऊपर नीचे होता है, ये सिर्फ ऑर्डर पेंडिंग हो जाती है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, बराबर ना? यहाँ पर क्या होता है? समझ लेते हैं 200 करोड़ की ऑर्डर सेलर की भी पेंडिंग रहेगी। 200 करोड़ की ऑर्डर सेलर की भी पेंडिंग रहेगी। तो सीन क्या हो गया? यहां पर सेलर की जो ऑर्डर पेंडिंग है, अब जब प्राइस अपना धीरे धीरे ऊपर जाने लग गया, हमने 1000 रुपए में खरीद लिया, ये पहुंच गया 1200 रुपए, ये पहुंच गया 1200 रुपए पे, अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 20% का रिटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने सपोर्ट पे खरीदा। अब वो रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब कहां पे आ चुका है? सेलर का एरिया। सेलर का एरिया कौन सा एरिया होता है? रेजिस्टेंस एरिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेचना है या नहीं बेचना है, वो डिसीजन अपन ड्यूरिंग ट्रेड देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इसके पीछे का कंसेप्ट समझो।
कि अगर ट्रेंड अप है, ट्रेंड अगर अप है तो आपको सेल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझ लीजिए, यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड चला रहा है या ओवरऑल जो गाड़ी चला रहा है वो कौन है, बायर, क्योंकि ट्रेंड कौन सी साइड है, बाय साइड है, मतलब कि पावरफुल कौन है, बायर्स। तो ये क्या करते हैं, जो सेलर्स का एरिया होता है वो लगातार तोड़ तोड़ के एक नया हाई बनाते रहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस जो है हायर हाइस बनाते रहता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ आने के बाद बायर को भी पता है कि कोई तो भी यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बराबर ना, उसको भी पता है कि कोई तो भी यहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, तो उसने एक अंदाजे से क्या लगा दिया, उसने लगा दिया 400 करोड़ का ऑर्डर, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे ही लगा दिया। मतलब ये 1200 पे नए नए ऑर्डर बिल्ड कर दिए, किसने, बायर्स ने। कि भाई मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, मैं तेरे भरोसे इसको नीचे लेकर जाना चाहता नहीं हूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, 400 करोड़ के ऑर्डर्स लगाता है 1200 के रुपए पे, बराबर। अब क्या होता है, जो 200 करोड़ की जो सेलिंग ऑर्डर्स थी वो किसने खा ली, बायर्स ने खा ली। पेंडिंग कितनी रह गई, 200 करोड़ की, किसकी, बायर की। किसकी पेंडिंग रह गई, अब बायर्स की पेंडिंग रह गई। मतलब क्या हो गया, एक बार आपका ये रेजिस्टेंस टूटा, ये रेजिस्टेंस टूट गया, क्यों, अब रोकने वाला कोई है ही नहीं ना, कोई सेल करने में मजा ही नहीं, अब बाय करने में लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, बाय होते जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, ये जो आपका रेजिस्टेंस टूटा ये कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर 200 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है। और ये कब होता है, ये आपको रेयरली देखने मिलता है। मोस्टली क्या करता है, वो नीचे वाले सपोर्ट पे जाकर अपने ऑर्डर्स लेकर आता है। बट ये जो सपोर्ट बिकम, सॉरी, रेजिस्टेंस बिकम जो सपोर्ट एरिया होता है, ये बहुत रेयरली होता है। बट फिर भी जानना है अपने को, उसके बेसिस पे भी ट्रेड करना है। अब प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर से कोई तो भी सेलर आता है, अब प्राइस नीचे आता है, अब प्राइस नीचे आने लग गया। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं थोड़ा सा क्लटर को मिटाता हूँ। अरे यार पूरा आ गया। और थोड़ा सा, अब यहां पर देखोगे अगर ध्यान से, तो आपके सपोर्ट कहां बन रहे हैं, रूल्स के हिसाब से आपने राइट से लेफ्ट स्टडी करना चालू किया, आपने राइट से लेफ्ट स्टडी करना चालू किया, आपका सपोर्ट तो यहाँ पे दिख रहा है रूल के हिसाब से, क्योंकि प्राइस तो यहीं से ऊपर गया था ना, ठीक है। तो आपका सपोर्ट तो यही है, परफेक्ट सपोर्ट यही है ना। इसको बोलते हैं स्विंग पॉइंट्स, इसको बोलते हैं स्विंग पॉइंट, जहां से मार्केट रिटर्न होता है ना, उसको स्विंग पॉइंट बोलते हैं। और स्विंग पॉइंट ही सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जो सेलर्स के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने के बावजूद बायर साइड जाता है, उसको हम लोग स्विंग पॉइंट बोलते हैं, और वो एरिया तगड़ा होता है। बट एक एरिया ऐसा सपोर्ट ये भी काम कर सकता है, कौन सा, ये जो ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 400 करोड़ की ऑर्डर लगाई गई थी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, बट वहां पर 200 करोड़ की जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह गई है, 200 करोड़ की जो ऑर्डर है वो पेंडिंग रह गई है। तो प्राइस आएगा नीचे, प्राइस नीचे आया 1200 पे, 1200 से ही ऊपर चला जाएगा। आप सोचोगे कि नीचे वाले लेवल पे आएगा, तो यहाँ तक आएगा नहीं। कब, जब प्राइस पूरा अप ट्रेंडेड है, मतलब बायर्स बिल्कुल भी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भागे जा रहे हैं, तो वो खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते ही जा रहे हैं। तो बराबर, तो सीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 200 करोड़ का जो सपोर्ट मिला, उसकी वजह से प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपका रेजिस्टेंस टूट जाएगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है, किसकी वजह से होता है, ऑर्डर पेंडिंग होने की वजह से होता है। चलिए, अब यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को ऐसी चार्ट दिखा के देता हूँ। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, बराबर ना। ये इसने सपोर्ट कहां से लिया, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट से, यानी कि ये लेवल से, ठीक है। यहां से प्राइस ऊपर चला गया, यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ चला गया। अब जो है यहां से प्राइस ऊपर चला गया, अब क्या हो रहा है, अब प्राइस रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब प्राइस क्या हो रहा है, यहां से रिवर्स हो रहा है। अब आपको क्या करना है, मार्किंग करनी है। कैसे मार्किंग करोगे, राइट से लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट स्टडी करोगे। मैंने क्या किया, मुझे पता है यहां से प्राइस ऊपर गया, तो सबसे पावरफुल जोन कौन सा है, ये वाला, ये पावरफुल है, क्योंकि यहां से मार्केट पूरा पूरा रिवर्स हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर सपोर्ट जोन है, बराबर ना, सपोर्ट एरिया है। दूसरा सपोर्ट कहां दिख रहा है, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो मुझे पता लग रहा है कि इसने क्या किया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ये क्या है आपका, ये आपका रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ऑफकोर्स ताकत तो लगाई गई होगी, ऑर्डर्स तो बिल्ड किए गए होंगे। तो उसको तोड़ने के बाद क्या किया, वो एरिया सपोर्ट में बन सकता है, ठीक है। ये एरिया किस में कन्वर्ट हो सकता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। और प्राइस जो है यहां से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये एरिया पे भी हम अपने को क्या करना होता है, कभी कभी
बाय साइड चले जाना होता है। अगर यहाँ का इंतजार करोगे तो प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा और आप बैठे रह जाओगे, आपको वो भाव खरीद पाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदना कैसे है वो सब बातें अलग, बट आपको सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, मुझे प्रॉपर सपोर्ट तो मार्क करते आ जाए। अगर सपोर्ट ही प्रॉपर मार्क करते नहीं आएगा तो खरीदने की बात ही छोड़, बराबर ना। तो मुझे क्या करना है, अभी मास्टर किस पे करना है, मुझे सपोर्ट पे मास्टरी करना है, बराबर ना। अब और ध्यान देते हैं, प्राइस अगर हाइयर राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस हाइयर राइज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, आपको इंपॉर्टेंस किसको देना है, आपको इंपॉर्टेंस देना है सपोर्ट को। क्यों, प्राइस ऑलरेडी हाइयर राइज बना रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स लगातार ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और ये सपोर्ट एरियाज हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। जब जब वो सपोर्ट पे कभी गलती से आ गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। सेलर्स के एरिया यहाँ पर कमजोर होते हैं, ठीक है, कौन से, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में सेलर्स की एरिया कमजोर होती है, तो सेलर्स की तरफ जाना नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेलर्स की नहीं, ठीक है, डाउन ट्रेंडेड स्टॉक्स। समझ लेते हैं, प्राइस जो है लोअर लो लगाना चालू कर, प्राइस जो है यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब इस बार जब हो गया, अब मुझे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे भाई साहब, चलिए राइट से लेफ्ट अगर एनालिसिस करेंगे तो मुझे लग रहा है प्राइस यहाँ से ऊपर गया था तो ये मेरा हो जाएगा सब, बराबर ना। मैं ऐसे ही पीछे जाना है, ऐसे ही पीछे जाना है, नहीं तो पता चले आप लोग डायरेक्ट पीछे चले गए, डायरेक्ट पीछे नहीं जाना है। अब आप थोड़ा सा और ऊपर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी ने तो भी सेल किया, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे क्या बन गया आपका, सपोर्ट, ओके। अब और ऊपर जाएंगे तो पता लग रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था। नहीं जाने तो ज्यादा कंफ्यूज कर दूंगा, इतना कंफ्यूज नहीं। ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर अपने को दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे, यहाँ पर अपने को दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे, ऐसे दो रेजिस्टेंस दिख गए। अब प्राइस इसका कहां से गिर सकता है, देखा जाए इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो इसमें हम लोग बाय तो साइड नहीं जाएंगे, हम लोग बाय साइड तो बिल्कुल जाएंगे नहीं, हम लोग जाएंगे सेल साइड, ठीक है। सेल साइड का एग्जांपल मैंने दिया था आईफोन का एग्जांपल, कि भैया हम लोग सेल साइड में पैसा कैसे कमाते हैं, महंगा बेच के वापस सस्ता खरीद, मान लेते हैं ये क्या करता है, 1200 से रिवर्स हो, ठीक है, 1200 से रिवर्स हुआ और रिवर्स होते 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 कहाँ पे चला गया, 1800 पे चला गया, ठीक है, 1800 पे चला गया। अब आपको पता है यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है और उसको लगातार नीचे ढकेले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 1800 पे आने के बाद फिर से वो ढकेलेंगे, और चांसेस कितना है, 80%, चांसेस कितना है, 80% नीचे जा सकते, बराबर ना। चांसेस कितना है, 80% है, तो सीन क्या है यहाँ पर, एक सेकंड ना गाइस, कॉल है, हेल्प बोलना, बोलना ऑफिस में, हाँ। चलिए, क्या होता है, अब ये जो है 80% चांसेस है कि वो नीचे गिर सकता है, तो हम उसको यूज करेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी में, हम लोग वहां पे सेल करेंगे, बट कैसे करना है, क्या करना है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस 80%, और प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे चला गया। आपने क्या किया, किसी और के स्टॉक्स आपने 1800 के हिसाब से बिकवा दिए, यानी कि आपने 100 क्वांटिटी सेल करने लगा दिया, और बाद में फिर से वो सपोर्ट पे जब आ गया, सपोर्ट यानी कि 1200 पे आ गया, अब आपको पता है सपोर्ट पे आएगा तो चांसेस क्या है, यहाँ से ऊपर भी जाने के चांसेस है, बट वो तोड़ने के चांसेस है क्योंकि ट्रेंड लोअर लो है, बट ऊपर भी जा सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, अपन सपोर्ट पे इसको एग्जिट कर देंगे, यानी कि बेच देंगे, सॉरी खरीद लेंगे वापिस, बराबर ना, 1200 पे आके खरीद लिया, तो यानी कि जो 600 रुपए का डिफरेंस मिला, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्योर प्योर प्रॉफिट, ठीक है। 600 इंटू 100 कर दो, 60,000 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। 100 शेयर्स मैंने बेच दिए थे, 60,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो गया, और मैं ये प्रॉफिट लेकर घर चला गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कुछ ऐसा मार्क करना होता है, ठीक है। अब साइडवेज स्टॉक्स में तो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको क्या करना है, डायरेक्टली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे खरीदना है, देखिए फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, आपका जो एनालिसिस का टाइम, एनालिसिस के दो रूल्स है, कैसे रहेंगे, मैंने आपको कहा कि काम करिए, कौन सा स्टॉक पकड़ लूं, रिलायंस का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, रिलायंस लिया मैंने, मैंने बोला चाहिए एनालिसिस करिए, टॉप टू बॉटम एनालिसिस, आप पहले लगाएंगे उसका लाइन चार्ट, ठीक है, मैंने लाइन चार्ट लगा दिया। लाइन चार्ट लगाने के बाद उसके बाद आप लगाएंगे वीकली टाइम फ्रेम, कारण वीकली टाइम फ्रेम का, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, पोजिशनल। एक सेकंड, नेटवर्क इशू हो रहा है तो इसलिए फिर से मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, बट याद रखिएगा, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पोजिशन ये वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, अब वीकली टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड,
ट्रेंड देखकर समझ में आ जाएगा कि उसमें मुझे बाय साइड चलना है या सेल साइड चलना है। ठीक है, डन। अब ये बाय साइड या सेल साइड डिसीजन किसके बेसिस पे? ट्रेंड के बेसिस पे होगा। ओके, अब ये बाय सेल डिसीजन समझ लीजिए, ट्रेंड अप है तो बाय करेंगे, ट्रेंड डाउन है तो सेल करेंगे। बट बाय और सेल करने के लिए आपको क्या लगेगा? मार्क सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। कैसे स्टार्ट करना है? राइट से लेफ्ट साइड स्टार्ट करना है। जहां से प्राइस गिरा है वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से प्राइस भाग रहा है वहां पे सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद का क्वेश्चन आता है हाउ टू बाय। ठीक है, अभी तक हमको पता था वेयर टू बाय, अभी तक का जो सवाल क्या था, वेयर टू बाय, उसका जवाब मिल गया। सपोर्ट पे बाय करना होता है, वेयर टू सेल, रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। ठीक है, कौन से स्टॉक में बाय करना है? जिसका ट्रेंड अप है उसमें बाय करना है। और अगर बाय करना है तो कहां पे करना है? सपोर्ट पे करना है। बट अब अगला सवाल क्या है? कैसे बाय करना है? ठीक है, उसको अपन बाद में देखेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, ये वाली एनालिसिस पक्की करते हैं, और सबको मैं इसमें पहले मास्टर करवाना चाहता हूँ, तब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ tradingview.com पर। tradingview.com पर ये एनालिसिस जो मैंने अभी किया, ये एनालिसिस अपने को करना है, और आप लोगों को भी क्या करना है, घर जाकर प्रैक्टिस करना है। आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लिया होगा, मैं ये होप कर रहा हूँ। जिसने नहीं बनाया वो फिर से बना ले, और अपनी प्रैक्टिस आज से ही चालू कर दे। क्योंकि आप सोचोगे कि क्लास हो जाएगा फिर प्रैक्टिस चालू करूंगा, तो आपके डाउट बाद में आना शुरू होंगे और वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको tradingview.com पे। एक सेकेंड, मैं आ गया tradingview.com पे। tradingview.com पे आ गया। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रिलायंस का चार्ट। ठीक है, मैं रिलायंस का चार्ट लगाता हूँ, मेरे सामने रिलायंस का चार्ट आ जाएगा। एक सेकेंड, नेट इशू है, 2 मिनट में कनेक्ट कर लेता हूँ दूसरा वाला। भाई जी रह के ऐसे हाल है। चलिए यहाँ पे आ गया tradingview.com पे, और मैंने यहाँ पर डाल दिया रिलायंस का चार्ट। ठीक है, स्टॉक्स पे गया, स्टॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया। मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट लगा लिया। टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना है? टाइम फ्रेम हमको वीकली इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन चार्ट लगाना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, लाइन चार्ट लगाया। कैसे किया, यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट दिखाई देते हैं, इसमें से आपको कौन सा यूज करना है। अभी फिलहाल के लिए हमको लाइन चार्ट पता है तो लाइन चार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या कहा, आपको जो भी स्टॉक एनालिसिस करना है वो पहले देख ले ट्रेंड। ट्रेंड कैसा है इसका? ट्रेंड हम लोगों को इसका अपसाइड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें खरीदने वाली बात है, इसमें बेचने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब जब आप देख रहे हो ये नीचे जा रहा है तो वहां से ऊपर चले आ रहे हैं। देखो थोड़ा सा नीचे गिरा, गिरा 8%, भागा कितना, भागा 34%। देखो यहाँ पे फिर से गिरा कितना परसेंट, गिरा 12%, भागा कितना, यहां से यहां तक देखोगे भागा 42%। मतलब जब जब गिर रहा है तब तब लोग उसे खरीदने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, बेचने में इंटरेस्ट नहीं है उनका। अब हम कहाँ खरीदेंगे, हम कहाँ बेचेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। मुझे पता चल गया कि मुझे इसका ट्रेंड अपसाइड है तो मुझे इसके अंदर सपोर्ट को कीमत देनी है, रेजिस्टेंस को ज्यादा कीमत देके कोई फायदा नहीं है। रेजिस्टेंस को प्रॉफिट बुकिंग के लिए कीमत देंगे, बट हम लोगों को खरीदने के लिए सपोर्ट को कीमत देना है। बट सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए करें क्या, राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करोगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करने के बाद पूरा जूम इन जूम आउट करके देख लेना, जहां से प्राइस गिरा है, जहां से भागा है, वहां पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मैंने जूम इन किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टूल सर्च करना। टूल कौन सा सर्च करना है, यहाँ पर देखो, आप रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप क्विक सर्च करके ऑप्शन होता है, यहाँ पर जाइएगा, सर्च करिए वहां पे हॉरिजॉन्टल। क्या सर्च करना है, हॉरिजॉन्टल। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन और रे दोनों को क्या करना है, स्टार में ऐड कर लेना है, यानी कि अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना है। जब आप फेवरेट्स में अपना ऐड करोगे तो सीन ये देखो, आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये जितनी भी टूल्स हैं, ये जितनी भी टूल्स हैं ये मैंने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं।
तो आप जब ऐड करोगे तो आपके सिर्फ दो ही टूल्स दिखाई देंगे, बराबर ना। तो वो जो टूल्स दिखाई देंगे वो टूल्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे, आपको क्या करना है उसमें से सीधा उठा के इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना होता है, आपके पास माउस है या मोबाइल है तो डायरेक्टली उसको, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल रे, कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल रे, लाइन इस्तेमाल करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल रे पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मुझे जहां प्लेस करना है वहां पे रखता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 3055 से प्राइस गिरा है, मतलब क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस कहां से गिरा है, प्राइस हमको यहां से भी गिरा हुआ दिखाई दे सकता था, बट सीन क्या है, ये ऑलरेडी इसको ब्रेक करके जा चुका है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमको सब कुछ चाहिए फ्रेश, जो काम करके जा चुका है, जो ब्रेक करके जा चुका है वो हमारे किसी काम का नहीं, हमको फ्रेश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रेश कहाँ है, यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 3055 पे, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ है, 3193 लेवल पे अवेलेबल है, 3193 के लेवल पे अवेलेबल है। अब ये दो मेरे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गए। ज्यादा रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम दो रेजिस्टेंस और मिनिमम दो सपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है ऑल टाइम, सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक जो है लगातार ऊपर की तरफ जब जा रहा होता है तब रेजिस्टेंस मिलते ही नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन यहाँ पर अपने को इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, बराबर ना। अब राइट से लेफ्ट अगर स्टडी करने गया तो फ्रेश सपोर्ट मुझे ढूंढना है। धीरे धीरे जैसे जा रहे हो वैसे ही जाना है, आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाना है। गाड़ी जैसे आई थी वैसे ही पीछे पीछे लेकर जाइए, पता चल रहा है ये करंट लेवल है, मुझे इसके नीचे सपोर्ट ड्रॉ करना। मुझे इसके नीचे क्या करना है, सपोर्ट ड्रॉ। मतलब 2929 का जो लेवल है, इसके नीचे मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पर हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ठीक है। गाइस आपका नेट स्क्रीन चल रही है क्या, चल रही ना सर स्क्रीन। चल रही है ना। चालू है। मैंने आवाज अभी मेरे को आवाज। अभी मैंने जो चार्ट में हिला रहा हूँ, चार्ट हिल रहा है क्या? चार्ट हिल रहा। ठीक है, हिल रहा है, ठीक अटक है, गया चलो। है। नहीं हिल रहा है चार्ट, नहीं ना। अटक गया है। रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया है। सिर्फ, सपोर्ट अच्छा, मार के है। अभी अभी आया क्या, चार्ट हिल हिल रहा है रहा अभी। है। ओके, हिल रहा है हिल रहा है। थैंक यू। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो 2929 का लेवल है मुझे इसके नीचे सपोर्ट ढूंढ। अब इसके नीचे सपोर्ट पीछे जाके ढूंढना पड़ेगा। अब पहला सपोर्ट मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2929 का जो लेवल है, यानी कि ये 2929.65 है, ये 2907 का है, मतलब 30 रुपया, या समझ लेते हैं दोस्तों भी 22 रुपए नीचे हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका जो कलर है हम लोग कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ठीक है। हम इसका जो कलर कर दे रहे हैं, ग्रीन कर दे रहे हैं, ये ग्रीन हो गया। अब मिनिमम दो सपोर्ट ड्रॉ करना है। अब दूसरा सपोर्ट कहाँ ड्रॉ करना है, इसके नीचे, जो अभी रिसेंट सपोर्ट ड्रॉ किया इसके नीचे। अब इसके नीचे दूसरा सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके नीचे मुझे दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है। अब आगे की थोड़ी सी एडवांस एनालिसिस पे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस मेरे सामने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अरे यार, नेट बहुत इशू दे रहा है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या सच में? दिख रही है स्क्रीन। सपोर्ट और ड्रॉ किया ना अभी तुमने। जी 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 जी, ठीक है, ठीक ठीक है स्क्रीन। है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दो सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब सवाल उठता है, ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये वैलिड है या नहीं है। मतलब आपको पहले क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना, फिर उसके बाद आपको जज करना है कि ये सपोर्ट वैलिड है या नहीं है। तो सपोर्ट वैलिड है या नहीं है उसको जज कैसे करेंगे, परसेंटेज से, कितने परसेंट की रैली और कितने परसेंट का ड्रॉप आया है, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं, तो सपोर्ट की रैली मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 10%। मैक्सिमम 30 40 50 कुछ भी रहे, हमको उससे लेना देना नहीं है, बट मिनिमम सपोर्ट की रैली कितनी होनी चाहिए, 10%। तभी उसको एज अ सपोर्ट रखेंगे, नहीं तो एज अ सपोर्ट उसे रखेंगे नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का भी सेम है, अगर रेजिस्टेंस 10% से ज्यादा ड्रॉप है
तो ही उसको रेजिस्टेंस रखेंगे, नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे। अब ये मेजर कैसे करना है, अब आप बैठकर कैलकुलेटर लेकर मेजर नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर साइड में एक स्केल दिखाई दे रहा है, मेजर का एक स्केल दिखाई दे रहा है, वहां पर आप क्लिक करिए। वहां पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक मेजर करिए कितने परसेंट का ड्रॉप है यहाँ पर। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है 3.96% का ड्रॉप है। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। मतलब मुझे पता है कि वहां पर सेलर बैठे हुए हैं, बट सीन क्या है, वहां पर तगड़ा कोई तो भी बहुत बड़ा सेलर नहीं बैठा हुआ है, कोई तो भी छोटा मोटा सेलर बैठा हुआ है। वो सेलर को मार देना बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटा मोटा सेलर है इनके एरियाज को नहीं मार्क करेंगे, हम किसको मार्क करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर लेवल्स को मार्क करेंगे। अब जैसे कि देखा जाए 3055 वाला जो लेवल है इसको नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10% का ड्रॉप नहीं है। अब पिछला वाला मार्क करके देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप मेजर करते हैं, कितने परसेंट का ड्रॉप है, 7.72% का। मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस ये बन नहीं सकता, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, ये भी हमारा रेजिस्टेंस नहीं बन सकता। कौन से टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली के बारे में बाद में बात करेंगे, जब स्विंग ट्रेडिंग उतरेंगे तब बात करेंगे। अब रैली मेजर करना है, रैली देखते हैं है क्या। रैली अगर मेजर कर रहे हैं तो 9.89 है, थोड़ा 19-20 का फर्क चलता है, 9% है, 9.5 है, 9.10 है, तो कोई टेंशन नहीं। आप क्या कर सकते हैं, उसको एज अ सपोर्ट रख सकते हैं। तो 2907 का जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर सकता है। मतलब प्राइस 2907 पे आएगा और वहां से ऊपर जाने के चांसेस है। मतलब कैसे हो सकता है, प्राइस यहां आएगा फिर यहां से ऊपर उसको जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा, मैंने एक सपोर्ट बना लिया। दूसरा सपोर्ट मेजर कर लेते हैं। फिर से मैंने मेजरमेंट स्केल उठाए और मैंने यहाँ पर मेजर किया, सिर्फ 3% का रैली है, ये सपोर्ट बनेगा नहीं। ये सपोर्ट छोड़ के दूसरा सपोर्ट देखते हैं। अब इसको हटा देना पड़ेगा, अपने को पीछे वाला पकड़ना है। पीछे वाला पकड़ा, इसकी रैली मेजर करते हैं, ये भी 5% की रैली है, यहाँ पे भी सपोर्ट बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरा सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहां से यहां तक रैली कितनी है, ये 10% की रैली है। मतलब क्या है, आपका 2705 का लेवल भी एक अच्छा लेवल है। पहला लेवल कौन सा है, 2907, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से पहला एरिया आपका खरीदने का कौन सा होगा, 2907। और दूसरा एरिया कौन सा खरीदने का होगा, 2705। मतलब अगर 2907 का लेवल अगर टूट जाता है तो अपने को मोस्ट प्रोबेबली रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ आता हुआ दिखाई देगा, 2705 पे आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे खरीदना है या नहीं खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ये सभी की बातें हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल आपको एनालिसिस जमनी चाहिए। अब ये आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट, इसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब रोकने वाला कोई नहीं है, कोई तगड़ा बंदा रोकने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खरीदने वाले बंदे हैं। तो हम लोगों ने 2 सपोर्ट मार्क किया, आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये दो मार्क कर लेते हैं, फिर जाके पीछे भी मार्क करते बैठते हैं, ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया। इतना ज्यादा मार्किंग करके करोगे क्या, वहां पे आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप क्या करें, पहले 2 मार्क कर लें, पहले 2 तो ट्रेड करें, बाद में देखा जाएगा पीछे के, बराबर ना। तो मिनिमम 2 सपोर्ट ही मार्क कर, ठीक है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो गया। अब चलिए दूसरा एक आधा स्टॉक पकड़ लेता हूं, जैसे मैं पकड़ लेता हूं अपोलो हॉस्पिटल। मैंने अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट, ठीक है। अब अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट पकड़ने के बाद हम यहाँ पर राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करने के बाद हमको पता लग रहा है कि पहला सपोर्ट कहां बन सकता है। पहला सपोर्ट, एक चीज ऑब्जर्व करना है, आप लोग क्या गलती कर सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे कर्वेचर्स पकड़ सकते हैं। छोटे छोटे कर्वेचर्स आपको बिल्कुल पकड़ना नहीं है, कारण ये आप छोटे कर्वेचर्स पकड़ रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहां पर बिल्कुल भी सेलर ने ताकत नहीं लगाई, बायर ने बहुत थोड़ी ताकत लगाई हुई और प्राइस ऊपर चला गया हुआ। मतलब यहाँ पे सबसे पावरफुल एरियाज नहीं है, जो छोटे छोटे कर्वेचर्स है वो पावरफुल एरियाज नहीं है, बड़े बड़े कर्वेचर्स पावरफुल एरियाज होते हैं। लाइकवाइज कैसे, ये वाला देखिए, यहां से प्राइस ऊपर गया, मतलब सेलर ने क्या किया, 6000 से प्राइस जो है कम से कम 8% 9% गिराया, फिर उसके बाद बायर्स ने यहां से ताकत लगाया। इसका मतलब क्या है, ये एरिया पावरफुल है, इसको एज अ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये मेरा सपोर्ट ड्रॉ हो गया। रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करने जाएंगे, बहुत लोग गलती क्या करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस कब होता था, कुछ दिन पहले, बट क्या किया, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये इन फ्यूचर क्या काम कर सकता है, नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब प्राइस आया और ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट सिखाया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, मतलब प्राइस यहां से भी रिवर्स हो सकता है, बट यहाँ पे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कब खरीदना है, ये सब आगे की बात है, ठीक है। एक ये एनालिसिस हो गई। मिनिमम 2 सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस अगर ढूंढा जाए
तो रेजिस्टेंस के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और मुझे पीछे जाकर चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। बट मैं जब पीछे जाकर चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, प्राइस जब से 85 रुपए से स्टार्ट हुआ है तब से 8000% का रिटर्न दे चुका है अपोलो हॉस्पिटल, बराबर ना। वो जो ऊपर की लेवल है 7231 का जो लेवल है, वो कौन सा लेवल है, उसका ऑल टाइम हाई लेवल है। मतलब जिंदगी में पहली बार उसने 7231 का लेवल लगाया था, तो उसको हम लोग ऑल टाइम हाई लेवल बोलते हैं। इसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब रोकने वाला इस स्टॉक को कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको खरीदने वाले लोग हैं। तो खरीदा कहाँ जा सकता है, पहला पॉइंट है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। अब ये दो सपोर्ट बन गए, बस आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। दो सपोर्ट बना लिए, आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। चलिए एक आधा ऐसा स्टॉक पकड़ते हैं जिसमें ड्रॉप भी अच्छा खासा है। जैसे मैं पकड़ लेता हूं PEL। अब पिरामल एंटरप्राइजेस का मैंने चार्ट पकड़ लिया। यहाँ पर दोनों साइड मूवमेंट है, ऊपर नीचे साइड सपोर्ट भी है और ऊपर साइड रेजिस्टेंस भी है। अगर ऐसा स्टॉक मिल गया तो कैसे एनालिसिस करना है, चलिए राइट से लेफ्ट जूम इन करके बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले मार्किंग करना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग पहले मेजरमेंट करना पसंद करते हैं। पहले मेजरमेंट कर लेते हैं फिर मार्किंग करते हैं। तो मेरा वाला रूल क्या है, पहले मैं मेजरमेंट करता हूँ फिर मार्किंग करता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर, मेजरमेंट। यहां से लेकर यहां तक मैंने मेजर किया, 5.56% की रैली है, नहीं मिनिमम रैली कितनी चाहिए, 10% की, ये नहीं बनेगा। ऊपर का रेजिस्टेंस देखते हैं, कितने परसेंट का ड्रॉप है, 6% का, नहीं ये भी नहीं बनेगा। ये वाली रैली देखते हैं, 18% की रैली, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। मैंने क्या किया, एक सपोर्ट बना लिया। प्रीवियस देखते हैं, प्रीवियस सपोर्ट कहाँ बन सकता है, ये देखिए, ये छोटा कर्वेचर, छोटे कर्वेचर उसको पकड़ना नहीं है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। दूसरा सपोर्ट कहाँ बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है। इसकी रैली मेजर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली पता है कितनी परसेंट की रैली, 31% की रैली। मतलब PEL इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, 946 पे खरीद सकते हैं या तो 793 पे खरीद सकते हैं। ये दो सपोर्ट बन रहे हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इसको ये भी देखना है कि इसको रोकने वाला कोई ऊपर है क्या। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर ली। ये क्यों मार्क करना है, क्योंकि जब आप पीछे जाते हो तो आप भूल जाते हो कौन से लेवल के ऊपर ढूंढना है। तो मैं पीछे जब जा रहा हूँ तो देखिए वो चार्ट जो है यहाँ का गायब हो जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर ही ढूंढते हैं। तो इस लाइन के ऊपर चलते हैं। अब इस लाइन के ऊपर अगर रेजिस्टेंस ढूंढने जाते हैं, यानी कि सेलर्स का एरिया ढूंढने जाते हैं, तो मुझे दिख रहा है ये वाला। मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना ड्रॉप है, 22% का। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस बना लिया। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोनों की मेजरमेंट कर लेते हैं, एक की तो कर ली, दूसरे की कर लेते हैं। ये भी 16% का ड्रॉप है, मतलब ये दोनों ही प्योर प्योर क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस बन सकता है। अब आपका सवाल है कि भैया पिरामल एंटरप्राइजेस गिर कहाँ से सकता है। आपका जो पिरामल एंटरप्राइजेस गिरेगा 1282 के लेवल से गिर सकता है, और ऊपर कहाँ जा सकता है, 946 के लेवल से बढ़ सकता है। ठीक है, ये आपको एनालिसिस, इतनी एनालिसिस जमनी चाहिए पहले, फिर हम लोग आगे। ये सबसे समझ लीजिए बेसिक पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर ये अच्छे से जमा नहीं तो आपके आगे की चीजें अच्छे से जमने वाली नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों को ये जो है आज के दिन देखने देता हूं, और मैं आप लोगों को 2-3 स्टॉक्स होमवर्क के लिए देता हूं। 2-3 स्टॉक्स होमवर्क के लिए, जैसे कि आपको होमवर्क करना कैसे रहेगा, बिल्कुल जो मैंने अभी किया बिल्कुल वैसे ही करना रहेगा। आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं जाते जाते अपलोड कर देता हूं। नहीं होगा तो सुबह मैं कुछ भी करके अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग देख देख के आप ये जान जाओगे कि मार्किंग करना कैसे है। ठीक है, मैं 2 ही स्टॉक देता हूँ, ज्यादा नहीं। 2 स्टॉक्स आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, उसमें आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ऐसी मार्किंग करके भेजना है। सबको भेजना है, जितने भी बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जितने नए बंदे हैं, सब लोग मुझे क्या करें, मार्किंग करके भेजें। जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को चीजें जम रही है या नहीं जम रही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यहाँ तक की एनालिसिस कर दी है। आपको बिल्कुल ऐसी एनालिसिस करना है। कैसे करना है एक बार करके दिखा देता हूँ फिर से, कि आप लोगों को जम जाए। आप जाएंगे tradingview.com पे, tradingview.com पे गए, एक सेकंड, tradingview.com पे चले गए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको जो मैंने स्टॉक का नाम दिया है, मैंने जैसे समझ लीजिए मैंने आपको दिया टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील सर्च किया, टाटा स्टील सर्च करने के बाद लॉन्च चार्ट, मैंने क्या किया, उसका चार्ट लॉन्च कर दिया। चार्ट लॉन्च करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये जो टूल है, टूल जाकर क्या करें, पहले लगा लें। सर्च सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्च करेंगे, 2 टूल आ जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रे। दोनों फेवरेट्स में ऐड कर लोगे, आपके सामने आ जाएगा। इसको हिलाना कैसे है, यहाँ पकड़ के आप इसको हिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हटा देते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम आपको वीकली रखना है, क्योंकि हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, बाद में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करना सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड देख लिया मैंने, ट्रेंड क्या देख लिया, हाई राइज बनाते जा रहे हैं, खरीदने वाली बात है, बेचने वाली बात नहीं है। बट फिर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। राइट से लेफ्ट अगर एनालिसिस करते हैं तो सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
मेजरमेंट करना भूलना नहीं है। रैली कितनी है? 10% की, सपोर्ट बन जाएगा। दूसरा सपोर्ट कहाँ बनेगा? उसके नीचे यहाँ पे। रैली कितनी है? मेजरमेंट कर लेना। 17% की, मतलब दोनों ही सपोर्ट क्रिएट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस मार्क करना है, ड्रॉप कितने परसेंट का है? 18% का, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। और रेजिस्टेंस ढूंढना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना है, इसके पीछे जाकर चेक कर लेना। कभी कभी स्टॉक ऑल टाइम हाई नहीं होता है। अब देखा जाए ये ऑल टाइम हाई है, मतलब जो हमने ऊपर वाली लेवल मार्क करी है वो आपका ऑल टाइम हाई लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? मेरी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। अब यही एनालिसिस आपने एक बार कंप्लीट करी, फिर यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन है कैमरे का। ठीक है, टेक स्नैपशॉट। जब आप डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। वापस लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज करना आता होगा तो ये आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कॉपी इमेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी लिंक कर सकते हैं, लिंक मुझे डायरेक्टली पेस्ट करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, एक बार आपका होमवर्क चेक कर लूंगा। होमवर्क अगर सबका 80% अगर मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो यहां तक आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आप लोगों को 3 स्टॉक्स होमवर्क देता हूं और वो आप लोगों को कल करके लाना रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेगा आप लोग वापस लेक्चर रिवाइज करें, और कल जो है लेक्चर चालू होने से पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलेगा। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर।